नमस्कार साथियों, आज हमारा आसन है गर्भासन। सबसे पहले हम यह जानेंगे गर्भासन योग क्या है। गर्भ का अर्थ होता है कोख। इस आसन की अंतिम मुद्रा में, अंतिम स्टेज में शरीर भ्रूण का रूप ले लेता है, इसलिए इसे हम गर्भासन कहते हैं। आइए साथियों, हम गर्भासन शुरू करें। गर्भासन करने के लिए ज़मीन पर आसन चटाई बिछाकर करना चाहिए। अब आप गर्भासन करने की सही विधि: अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाईं जांघ पर रखें और बाईं पैर के घुटने को मोड़कर दाईं जांघ पर रखें, जैसे पद्मासन में बैठते हैं। इसके बाद में अपने हाथों को जांघ व पिंडलियों के बीच में फंसाकर कोहनियों तक बाहर निकालें और दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए दोनों घुटनों के ऊपर और उठाएं तथा शरीर को संतुलित करते हुए दोनों हाथों से अपने कान पकड़ें। ये देखिए, या दोनों हाथों को अपने दोनों गालों पर रखें और एक स्थिति आप दोनों हाथों को जोड़ सकते हैं। यह स्थिति, तीनों स्थितियां एक समान ही हैं। आसन की स्थिति में आने पर, इस आसन की स्थिति आने पर आपका शरीर का पूरा भार नितंब यानी हिप पर होना चाहिए। इस स्थिति में आप 1 से 5 मिनट तक रहें और पुनः धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आएं। शुरू में यह आसन बहुत ही कठिन होता है, लेकिन कुछ दिनों तक निरंतर इस आसन का अभ्यास करने से यह आसन सरल हो जाता है। कुट आसन को सही तरीके से करने के बाद ही गर्भासन करना हितकारी और लाभकारी रहता है। पुनः कूल अवस्था में धीरे धीरे आएँ, पद्मासन में बैठ जाएं। अब मैं बताऊंगा आपको इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट है, क्या प्रॉफिट है, हमारे शरीर को क्या लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले 14 वर्ष की आयु से कम उम्र की लड़कियां, बालिकाएं अगर इस आसन को करें तो उनमें गर्भाशय संबंधी किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। इस आसन को स्त्री प्रसव के 40 दिन बाद पुनः करने लगे तो 3 महीने के अंदर ही कमजोरी आती है वो दूर हो जाती है और चेहरे की सुंदरता लौट आती है। चेहरा जवान दिखने लगता है, चेहरे में रौनक पुनः लौट आती है। इस आसन के नियमित अभ्यास से विधिवत तरीके करने पर स्त्री व पुरुष दोनों का यौनावस्था अधिक समय पर रहता है, यानी कि वह जवान ही दिखे रहते हैं। यह आसन नियमित अभ्यास करने के स्त्रियों के लिए अधिक हितकारी और लाभदायक है। इससे पीलिया रोग दूर होता है, भूख बढ़ाता है, पाचन शक्ति को सुचारू रूप से करता है, रक्त संचार यानी खून के बहाव को तेज करता है। इससे हार्ट की बीमारी होने का कम खतरा रहता है। यकृत, जिगर, तिल्ली, प्लीहा सही रूप से काम करते हैं। नसों व नाड़ियों के दोषों को यह आसन दूर करता है। मांसपेशी अकड़न को खत्म करता है। इसके नियमित अभ्यास से रीढ़ की हड्डी को लचीली व मजबूत बनाता है। इस आसन के शरीर से सभी अंगों की मालिश स्वतः ही हो जाती है, यानी आपको मालिश करने की शरीर को ज़रूरत नहीं है। नियमित अभ्यास से इस आसन के साधक का चेहरा सुंदर, सुकोमल, आकर्षक व मनमोहक बनता है। यह आसन शरीर को बलवान, ताकतवर व शक्तिशाली बनाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सावधानियां क्या हैं। इस आसन की, इस योग की मेन सावधानी यह है कि आप योग प्रशिक्षक यानी योग गुरु की देख रेख में ही करें, अकेले इसका अभ्यास न करें। असाध्य व गंभीर बीमारियों वाले व्यक्ति इस आसन को न करें। शरीर पर
किसी भी प्रकार का ऑपरेशन या सर्जरी किसी भी प्रकार का किया हुआ हो तो यह आसन न करें। इस आसन को खुले व हवादार स्थान पर करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करते रहें। अपने स्वास्थ्य का लाभ लेते रहें। कल और दूसरे आसन के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।